हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय साना। आज का टॉपिक जैसा कि आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट में पढ़ा है, हम बात करने जा रहे हैं एडॉप्टिव बच्चों की न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में। ये एक ऐसा फैक्टर है जो आमतौर पे जो है नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अक्सर आपने वीडियोस देखे होंगे, ढूंढे होंगे, जहाँ पे प्रोसेस के बारे में बताया जाता है, लीगल मतलब प्रोसीजर क्या होता है, को क्या तौर तरीके हैं, क्या कानून है, इन सब के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन इस चीज के बारे में कि एक एडॉप्टिव बच्चे का हेल्थ कैसा होता है, उसको किस तरह की न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, या फिर उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, इन सब चीजों को क्या इफेक्ट करता है, इसके बारे में अक्सर लोग कोई बात नहीं करते हैं। एक ऐसे टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे जो कि यूजुअली नहीं किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए ये जानना कि वो जिस बच्चे को अडॉप्ट करने जा रहे हैं उसके लिए उन्हें और क्या क्या तैयारियां करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी पेरेंट्स, मतलब चाहे वो बायोलॉजिकली पेरेंट बनने वाले हों या फिर वो एडॉप्शन के तरीके से पेरेंट्स बनने वाले हों, पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो बच्चे हैं या फिर मेरा जो बच्चा है वो एकदम तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो, गोल मटोल हो, प्यारा सा हो, क्यूट सा हो, एकदम जो एड में आता है बच्चा उस तरह से एकदम क्यूट हो। वेल, प्रैक्टिकल रियलिटी ऐसी नहीं है। प्रैक्टिकल रियलिटी में आपको जो बच्चे शायद अडॉप्शन के लिए मिलेंगे, जो मोस्टली, वो थोड़े से कमजोर ही मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे बच्चे कमजोर होंगे, लेकिन कुछ बच्चे कमजोर होंगे। तो अब पॉइंट ये आता है कि बच्चे कमजोर क्यों होते हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जितने भी ये अडॉप्शन एजेंसीज हैं या फिर चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, ये अपने फंडिंग के हिसाब से जो है बच्चों को जो है क्या खिलाना है, नहीं खिलाना है, कितना खिलाना है, ये डिसाइड करती हैं। डेफिनेटली बेसिक मील उनके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। एक बेसिक मील, एक बेसिक न्यूट्रिशन वो जरूर प्रोवाइड कर पाते हैं, लेकिन ओवर एंड अबाव दैट वो कुछ चीजें नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिव फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, कीवीज, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, इस तरह के फ्रूट शायद वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। अदर देन दैट नट्स, जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, ये सब भी बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है, जो अगर वो इस पे ध्यान देने लगेंगे तो हो सकता है कि उनके बेसिक मील, जब बेसिक जो भी वो फूड प्रोवाइड करते हैं, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उस पे उनका वो इफेक्ट होता है। सब्जियां, जैसे कि महंगी सब्जियां, जैसे कि हो सकता है गाजर हो गया, जो लाल गाजर आता है वो महंगा हो जाता है, मटर है। सीजनल डेफिनेटली वो कर सकते हैं। पनीर हो गया, अब पनीर भी बहुत एक्सपेंसिव आता है। अब सभी बच्चों को इक्वली उतना ही मतलब ध्यान देके उसी अमाउंट पे जो है उस तरह के चीजें खिलाना, वो भी लोगों के लिए मतलब एजेंसी वाले लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो है यूजुअली बच्चों की जो हेल्थ होती है वो थोड़ी सी कमजोर होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है बैलेंस डाइट नहीं मिला होता है। घर में क्या होता है, एक ही बच्चा होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स इक्वल अटेंशन दे पाते हैं, पूरा ध्यान उसी बच्चे पे रहता है। लेकिन एक एजेंसी पे जहाँ पे 50-100 बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों का इक्वली उतना माइन्यूट तरीके से ध्यान रख पाना किसी के लिए भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जो भी बच्चे आपको रेफरल में आएंगे, एक बार जरूर ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि वो आपके उस एड वाले बच्चे की तरह दिखें जिसका आपने इमेजिनेशन किया होगा। दूसरी बात अब आ जाते हैं, सेकेंड पॉइंट ये है कि एक बच्चा जब एजेंसी से घर आता है तो उसके लिए वो एक ट्रांजिशन है, एक पूरा एनवायरमेंट ट्रांजिशन है। पूरे जो लोग हैं उसके आसपास सब बदल जाते हैं, तो उसका एक इमोशनल हेल्थ मीटर जो है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है जो इन्फेंट है, ठीक है। अब एक इन्फेंट होता है, वो एक ही इंसान के साथ रहते रहते उसके साथ काफी अटैच हो जाता है, जो भी उसका केयर गिवर होगा वहां पे उसके साथ अटैच्ड होगा। सडनली 1 या 2 दिन में जो है उसको पेरेंट्स मिल जाते हैं जिसको वो बिल्कुल भी नहीं जानता है। यूजुअली जब बायोलॉजिकल बच्चे होते हैं तो फिर वो एक बॉडी के नर्वस सिस्टम से जो है उनका रिलेशन होता है, तो इट्स क्वाइट इजी फॉर द बेबी कि वो अपने मतलब बायोलॉजिकल मदर को जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, उससे अटैच रहता है। लेकिन जब हम एडॉप्शन की बात करते हैं, जब देर इज
नो कनेक्शन ऑफ ए नर्वस सिस्टम, बल्कि ये जो बॉन्डिंग है ये धीरे धीरे स्ट्रांग होती है। बहुत लोग ये कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट है, हमने बच्चे को देखा और हमें उससे प्यार हो गया। डेफिनेटली हो सकता है पेरेंट्स के लिए लव एट फर्स्ट साइट हो, लेकिन बच्चे के लिए दिस कुड नॉट बी ट्रू, राइट। तो हमें ये समझना होगा कि उसका वो ट्रांजिशन है, तो उस ट्रांजिशन में हमें उसके साथ इमोशनल क्वोशंट उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इमोशनली धीरे धीरे उसके साथ हमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब एक बार इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है तो धीरे धीरे जो है आपकी जो ईटिंग जो हैबिट्स हैं बच्चे की, वो भी आप धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर जैसे आपने किसी 4 या 5 साल के बच्चे को गोद लिया, ठीक है। अब एजेंसी में हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एजेंसी में नॉनवेज कभी उसने खाया ही नहीं है और आपके घर में जो है रेगुलर बेसिस पे नॉनवेज बनता है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा सडनली वो नॉनवेज खाना शुरू कर दे और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी नॉनवेज खाए, ज्यादा से ज्यादा खाए ताकि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो प्लीज पेरेंट्स आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो चीज उसने कभी खाई नहीं है, जिस चीज से वो शायद रूबरू ही नहीं हुआ है कभी, तो उसको वो तुरंत इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर ले, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो मेरा बस ये मानना है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप बच्चे को ट्रांजिशन करते हैं तो धीरे धीरे उसको चीजें इंट्रोड्यूस करिए, एक साथ बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस नहीं करिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे नट्स हैं, तो नट्स में भी कुछ बच्चों को हो सकता है किसी नट से एलर्जी हो जाए, पीनट एलर्जी हो जाती है बच्चों को, एग से एलर्जी हो सकती है। तो धीरे धीरे आप ये देखिए कि बच्चे को क्या पसंद आता है, क्या उसको सूट करता है, बेस्ड ऑन दैट उसके खाने में जो है चीजें इंट्रोड्यूस करिए और बहुत प्यार से करिए, जबरदस्ती नहीं करिए कि नहीं तुमको तो ये खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बहुत ही कमजोर हो। तो इस तरह का चीज जो है एडजस्टमेंट इश्यूज भी आ जाते हैं इसकी वजह से। नाउ अगेन अनदर एग्जांपल, एक इन्फेंट है जिसको हो सकता है कि फॉर्मूला नहीं दिया जा रहा हो, उसको हो सकता है कि नॉर्मल गाय का दूध या भैंस का दूध जो है वो दिया जा रहा हो। उसको अगर आप फॉर्मूला देना चाहते हैं तो एकदम से अगर आप फॉर्मूला उसको देंगे तो हो सकता है कि उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे, हो सकता है उसको डायरिया हो सकता है या फिर वॉमिटिंग हो सकती है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एजेंसी के थ्रू कि वो बच्चे को किस तरह का फूड खिला रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट आप अपने घर में आने के बाद सिमिलर फूड्स के साथ धीरे धीरे अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस करना शुरू करिए। इस तरह से क्या होगा कि बच्चे का इमोशनल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। और कुछ भी कहिए, एक घर में रहने वाले बच्चे जिनके ऊपर सारा ध्यान रहता है, जिसको बहुत अटेंशन मिलता है, तो बाय डिफॉल्ट जो है उसको सेफ महसूस होता है, प्रोटेक्टेड महसूस होता है। तो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली जो है उसका पूरा हुलिया चेंज हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डरा डरा सा बच्चा होता है, वो एकदम खुल के बात करने लगता है, फ्री हो जाता है, हेल्थ वाइज भी वो काफी अच्छा हो जाता है। और एट द सेम टाइम उसको जो भी न्यूट्रिशन आपको देना है, जो भी आपको उसको फूड इंट्रोड्यूस करना है, तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए, प्यार मोहब्बत से इंट्रोड्यूस करिए। और अगर वो कम खाता है तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि बच्चे जब एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट होते हैं तो खाने पीने में भी थोड़े से फंसी हो जाते हैं। नॉर्मल भी अब देख, अगर जिनके बच्चे ऑलरेडी होंगे वो ये चीज एक्सपीरियंस करेंगे कि अपने घर में वो एक अलग तरीके से खाते हैं, अलग तरीके से रहते हैं। जैसे ही वो किसी और के घर में जाते हैं तो उनके तौर तरीके जो है थोड़े से बदल जाते हैं। बच्चे या तो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं या फिर थोड़े से शाय हो जाते हैं। तो इसीलिए हैव पेशेंस एंड ऑल द बेस्ट सभी पेरेंट्स को जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं किसी न्यूट्रिशनलिस्ट से या फिर डाइटिशियन से मिलना, मतलब जो पीडियाट्रिक मतलब एडवाइस दे सकते हैं, उनसे जरूर मिलिए। लेकिन अपनी तरफ से प्यार मोहब्बत से धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाइए और जल्दबाजी मत करिए, और धीरे धीरे उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे ही वो घर के एनवायरनमेंट में आते हैं तो बैलेंस डाइट खाना शुरू करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट काफी चीजें जो है उनकी नॉर्मल हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच और फॉर वॉचिंग आज का एपिसोड। मैं अभी अपना एपिसोड यहीं पे वाइंड अप करती हूँ और आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट बट स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना।